संतान नहीं थी। इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों ने एक कलश रखा अभिमंत्रित करके कि राजन जिस दिन हवन होगी ये जल रानी को पिलाया जाएगा, इसी के द्वारा तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। राजा यूनास की ड्यूटी कहां लग गई? यज्ञशाला की रक्षा करने की। कि राजा तद यज्ञ सदरम प्रविष्टे निदितर्षितः, कि आप इसकी रक्षा करिए, इसके अंदर में कोई जानवर ना प्रवेश करने पाए। महाराज यूनास उसकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन रात्रि में उनको प्यास लग गई, जल खोजे, जब नहीं पाए तो उसी अभिमंत्रित जल को उन्होंने पी लिया। ब्राह्मण लोग आए, बोले राजन हमें लगता है इस कलश को कोई जानवर स्पर्श किया है। उन्होंने कहा नहीं ऋषिवर, रात्रि में हमको प्यास लगी, हमने ही जल का पान किया। बोले जो बालक रानी के गर्भ से जन्म लेता ना, अब वो बालक तुम्हारे दक्षिण वक्षस्थल को फाड़ करके जन्म लेगा। और जब समय आया तो महाराज यूनास के दक्षिण वक्षस्थल को फाड़ करके एक बालक जन्म लेता है। लेकिन महाराज यूनास की मृत्यु नहीं हुई, पुनः उनका शरीर उसी प्रकार बन जाता है। बालक जोर जोर से रोने लगा, मैया तो है नहीं जो स्तनपान कराए। देवराज इंद्र आते हैं, अपनी तर्जनी अंगुली उस बालक के मुख में डाले। देवराज इंद्र उनके माता बने, इसलिए उन्हीं का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता जी का विवाह होता है ससबिंदु की कन्या बिंदुमती के साथ, जिनके द्वारा 50 कन्या हुई और 3 पुत्र हुए। वो 50 कन्या जो सौभर ऋषि को ब्याही गई। 3 पुत्र कौन हुए? पुरकुस, अम्बरीश और मुचकुंद। महाराज यूनास ने क्या किया? पुरकुस को गोंद ले लिया। उन्होंने उनका विवाह नागों की बहन नर्मदा के साथ किया, जिनके द्वारा उनके पुत्र हुए त्रयोदशु के पुत्र अरणय, अरणय के पुत्र हरिवश्य, हरिवश्य के पुत्र अरुण, अरुण के पुत्र त्रिबंध, त्रिबंध के पुत्र सत्यव्रत, और वही त्रिशंकु के नाम से जाने गए। और सत्यव्रत के पुत्र है महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा हरिश्चंद्र ने वरुण यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए, कि मैं वरुण देवता से संकल्प लेता हूं मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो उस बालक की मैं नरबली कर दूंगा। लेकिन पुत्र के प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, बालक ने घर में जन्म लिया, नाम रखा गया यद्वीरो महाराजा तेनवे यज्ञितः तेनवे वरुणस्य पुत्रो जायते रोहिता, रोहित नाम रखा गया उनका। लेकिन वरुण देवता जितनी बार मांगने के लिए उतनी बार वो उनको लौटाते गए महाना बता करके। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, दांत निकल जाए, मुंडन संस्कार हो जाए, नामकरण संस्कार हो जाए, वरुण देवता जितनी बार आए उतनी बार वो महाराजा हरिश्चंद्र ने उनको लौटा दिया। वरुण देवता को क्रोध आया, उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे शरीर में महोदर रोग हो जाए। महोदर रोग हो गया, रोहित घर को छोड़ करके चले गए कि मेरी नरबली हो जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी आज उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा अगर आप किसी के पुत्र को धन दे करके खरीद लो तो आपका हो जाएगा। सैनिक को भेज करके पता कराए, एक अजिग्रत नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े ही गरीब थे। उन्होंने अपने बीच वाले पुत्र सुनासेब को बेच दिया नरबली के लिए। और जैसे नरबली करने के लिए वहां पर खड़ा किया गया और नरबली करने वाला वो दैत्य सैनिक तलवार को लेकर के जैसे देखा ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं, उसने राजा हरिश्चंद्र के सामने तलवार को रख दिया कि हे राजन मैं ब्राह्मण पुत्र की नरबली नहीं कर सकता। उस बालक के कानों में गुरु वशिष्ठ जी जाकर के वरुण मंत्र बताते हैं, और जैसे वो वरुण मंत्र का जप करने लगा उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। वरुण देवता को दया आ जाती है। वरुण देवता प्रकट हो गए, बोले राजन मैं इस बालक की नरबली नहीं रोऊंगा और तुम्हारा महोदर रोग भी ठीक हो जाए। उनका महोदर रोग ठीक हो जाता है। रोहित का विवाह हुआ। रोहित के पुत्र है हरित, हरित के पुत्र है चंप, चंप के पुत्र है सुदेव, सुदेव के पुत्र है विजय, विजय के पुत्र है भरुक, भरुक के पुत्र है ब्रिक, ब्रिक के पुत्र है बाहु, बाहु के पुत्र है महाराजा शगर।
महाराजा सगर का 2 विवाह हुआ था। एक पत्नी का नाम था सुमति, एक नाम था केसनी। सुमति के गर्भ से मांस का लोथड़ा उत्पन्न हुआ, जिसको अष्टावक्र जी ने वरदान दिया और 60,000 टुकड़े में होकर के 60,000 पुत्र महाराजा सगर के। महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ जब किया था, चोरों ने अश्व को छुपा करके कपिल मुनि आश्रम के पीछे बांध दिया, तो वही 60,000 खोजने के लिए जब जाते हैं तो पूरी पृथ्वी को खोद डाले हैं। और कपिल मुनि आश्रम के पीछे जब उन्होंने अश्व को पाया तो कपिल मुनि महा को मारने के लिए जब चलते हन्यताम पापायित खट सहस्त्राणी एक साथ जब दौड़े तो उसी समय कपिल मुनि ने हुंकार भरा, वहीं वो जल करके नष्ट हो जाते। महाराजा सगर को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ। महाराजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी केसनी, केसनी के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप मैया गंगा को लाना चाहते थे अपने पितरों के उद्धार के लिए, लेकिन उनकी तपस्या से मैया गंगा नहीं आई इस पृथ्वी लोक। और भगीरथ के पुत्र हुए, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने मैया गंगा को लाया और अपने पितरों का उद्धार किया। भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए सिंधदीप, सिंधदीप के पुत्र हुए अयुतायु, अयुतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, सर्वकाम के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ। ये राम जी के पिता नहीं, दूसरे दशरथ है। दशरथ के पुत्र एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वाहा, विश्वाहा के पुत्र हुए खड़बांग, खड़बांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के दशरथ, दशरथ के हमारे राघवेंद्र सरकार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी पीढ़ी के बाद राम जी का आगमन हुआ। आइए हम राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। पूरी रामायण एक श्लोक में है कि आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्यद रावण कुंभकर्ण हननम मेतादि रामायणम। पूरी रामायण एक श्लोक में है। आइए हम राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम की जो प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी जो प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम की जो प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, सभी लोग तालियों से आभार है। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के लाला, धन्य भूप दशरथ के लाला तेल चारो भैया। तो तली रसीली
प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम की जी शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन अति प्यारी लागे, अति प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अथायता सूर्यताम राजा वंशं सोम पावनः, यस्मिन् त्रिलोकदया भूपो कृत्यन्ते पूर्ण कृतः। कहते हैं राजन, मैंने आपको बताया चंद्रमा के पुत्र कौन हुए, अभी बताए कितने लोग को याद है, जरा हाथ उठाएं। सीताराम। चंद्रमा के पुत्र कौन हुए? बुद्ध। सही है, देखिए। और बुद्ध के पुत्र कौन हुए? पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ होता है। जिनके द्वारा पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा नहुस। महाराजा नहुस के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, शनियात, अयाति, व्याति और कृत। ये 6 पुत्र महाराजा नहुस के हुए।
महाराजा नहुस ने अपने बड़े पुत्र यति से कहा, बेटा अब मेरी वृद्धावस्था आने वाली है, राज सिंहासन पर मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करना चाहता हूं। यति का मतलब होता है संत। उन्होंने कहा, पिताजी मैं इस माया जाल में नहीं पड़ना चाहता। ये याति से बोले पिताजी जब तक आप हैं तब तक आप ही राज सिंहासन पर रहे। एक दिन महाराजा नहुस कहां पहुंच गए? देवलोक, इंद्र की नगरी। वहां उन्होंने देखा क्या? देवराजेंद्र की पत्नी सची को देखा। उनको देख करके कामोहित हो जाते। महाराजा नहुस ने देखा ये हमारी पत्नी को देख करके कामोहित हो गए हैं। वहीं से देवराज इंद्र ने राजा नहुस को धक्का देकर के भूमि पर गिराया और जैसे वो भूमि पर गिरते हैं अजगर बन जाते हैं। महाराजा नहुस जब अजगर बन गए तब ययाति उस राज सिंहासन पर बैठे। ययाति जी का विवाह होता है शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ और वृषभ परवा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ। देवयानी के द्वारा 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के द्वारा 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। इन यदु के कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवमेढ़। देवमेढ़ राजा की 2 पत्नियां थी। एक से हुए अरंजन परंजन, एक से हुए सूरसेन। अरंजन परंजन के पुत्र हुए नवनंद जो नंद बाबा के नाम से जाने गए और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। राजा परीक्षित ने जब इतनी सुना तो कहते, कथिता वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य प्रभु। आपने सूर्य सोम वंश की कथा विस्तार पूर्वक से सुनाई। अब मेरी इच्छा है कि अवतरे यदो वंशम भगवान भूत भावना। यदुवंश में जो अवतरित हुए हैं मेरे भगवान, जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की है, उन भगवान की कथा मैं विस्तार पूर्वक से सुनना चाहता हूँ। बोले, राजन एक नगरी थी कि राजधानी तंत्र संभूत सर्व यादवो भुजाम मथुरा भगवान नित्य सन्नितो हरि। एक मथुरा नगरी थी जिसके राजा थे उग्रसेन जी महाराज। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कर्मेष्ट यज्ञ करवाया था, संतान प्राप्ति की। उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा, जिनके गर्भ में जीव आकर के निवास करने लगे। एक दिन वो उपवन को ढूंढने घूमने के लिए निकली। वहीं एक दुर्मलिक नामक असुर था। उस दुर्मलिक नामक असुर ने देखा इनके उदर में कोई जीव पल रहा है। वो क्या करता है, अपनी पूरी छाया ले जाकर के उनके गर्भ के अंदर में डाल दिया। महाराज उग्रसेन के घर में बालक ने जन्म लिया असुरी प्रवृत्ति का। कंस नाम रखा गया।